श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बहुत छोटा विषय है जिसके लिए मैं लाइव हुआ हूँ। मैंने बोला था कि माँ तारा की साधना का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। तो माँ तारा की साधना क्यों अनिवार्य है, ये पहले बताता हूँ। माँ तारा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुनिवर इनको तिब्बत से लेकर आए थे भारत, और जब तिब्बत का आप रूप देखिएगा माँ तारा का, तो बहुत सौम्य रूप है। तो वचनबद्ध थे मुनिवर कि आप किसी को नहीं बताइएगा कि आपने मुझे भारत लाया है। लेकिन माँ तारा के इस वचन को मुनिवर ने तोड़ दिया और माँ तारा मसानी हो गई। तो जिनका स्थान तारापीठ में है, वीरभूम जिले में। माँ तारा की साधना अघोर मार्ग में सबसे पहली साधना होती है। सबसे पहली साधना इसलिए होती है क्योंकि माँ बिल्कुल ही जल्दी अपने जो साधक है उन पर प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए हम लोग माँ तारा की साधना सबसे पहले करते हैं। जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अघोर भारत के अलग अलग हिस्सों में विभाजित है। जो लोग वेस्ट की तरफ रहते हैं वो महाकाल और भैरव की पूजा ज्यादा करते हैं। किन्नाराम वालों का अपना एक पद्धति है जो मध्य भारत में है। जो ईस्ट इंडिया में है, जो बंगाल, बिहार, आसाम, इस तरफ के लोग हैं, वो कामाख्या और ज्यादा तारा की साधना करते हैं। तारा की साधना कपालिक भी बहुत ज्यादा करते हैं। वैभव आदेश, शुभाशीष आदेश, प्रशांत शुभाशीष आदेश, सात्विक शुभाशीष आदेश। तो तारा की साधना जो लोग यहाँ पर जो ईस्ट जोन में जो सबसे पहले साधना या घोर मार्ग में आते हैं, जो उनको पहली साधना कराई जाती है वो माँ तारा की साधना होती है। जो काली है वही तारा है और वही नील तारा है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। और तारा का जो तारा काली का मुख्यतः वो काली का रूप है। और जो महामशान चार गिने जाते हैं अलग अलग, इस विषय पे किसी ने मुझे एक बार काउंटर भी किया था, मैं बता दे रहा हूँ कि अलग अलग मार्ग में अलग अलग मानने वालों में महामशान अलग अलग है। लेकिन जो शक्ति मार्ग में चलते हैं उनके लिए जो चार महामशान है उसमें एक तारापीठ का महामशान है। तो तारा की पूजा पद्धति क्या होती है? जैसे काली की पूजा पद्धति बहुत लोग जानते हैं। तारा की पूजा पद्धति क्या होगी, उनकी विशेष साधनाएं क्या होंगी, उनकी साधना से मारन मोहन मारन मोहन, विच्छेदन, उच्चाटन इत्यादि कर्म हम कैसे कर सकते हैं। सात्विक जी, क्या लिखते हैं आप? उसको हटाइए, जो भी लिखा आपने। तो माँ तारा की साधना से सब कुछ कर सकते हैं। जो बहुत प्रचंड कपालिक और जो अघोरी साधक रहे बंगाल, आसाम क्षेत्र से, वो सब माँ तारा की साधना करते थे। चाहे तो माँ तारा की करते थे या माँ आद्या की करते थे। तो माँ तारा की साधना में सबसे पहले माँ तारा का पूजन कैसे हो, उनको भोग कैसे दिया जाए, उनकी स्थापना कैसे हो, ये सब चीजें जाननी जरूरी है। सात्विक मंत्र क्या है, उसके बाद उनके तामसिक मंत्र में घुसा जाता है। माँ तारा की साधना के लिए मैं एक ग्रुप शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए ग्रुप इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि माँ तारा की साधना विधि आपको कहीं मिलेगी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि माँ तारा के साधक बढ़े, क्योंकि माँ तारा की साधना से बहुत तरह की शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग भी माँ तारा की साधना करना चाहते, देखो 25 देवी देवताओं की साधना नहीं, जिनको एक्सक्लूसिव साधना करनी है कि मैं माँ तारा का भक्त बनूंगा, उनके लिए ये ग्रुप है। आप लोग इस ग्रुप से जुड़िए और उसके बाद मैं आपको माँ तारा का एक अच्छा साधक बनाऊंगा। ठीक है? तो अभी जो अमावस्या है, इसी अमावस्या में, आने वाले अमावस्या में माँ का प्रादुर्भाव हुआ था तारापीठ में, तो मैं तारापीठ में रहूंगा।
जो लोग भी इस ग्रुप में जुड़ेंगे, उनके नाम से वहाँ पे मैं संकल्प लूँगा और उसके बाद आप लोगों को माँ तारा का साधना दूँगा। बाकी लिंक जो है, अभी मैं इस लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप सभी को आदेश, आदेश, अलग आदेश।